तोरा कम्युनिटी चैनल में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है वो है 40 का अदद और 40 रोज़े। और आज कुरान के कलाम में से सीखेंगे क्या ये हुक्म इलाही है, और पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में क्या खुदा ये हुक्म देता है कि हम तमाम मसीही 40 रोज़े रखें, और क्या 40 रोज़े हम पर लाजिम हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं रेवरेंड ब्रदर स्टीफन। तो आज हम इनके तवस्सुल से जानेंगे कि 40 का अदद क्यों ज़रूरी है और मसीहत में 40 रोज़े क्यों ज़रूरी हैं। जी सर। थैंक यू अमजद भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल उठाया, और इस सवाल के उठाने से बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिला। 40 रोज़े रखने का कलाम मुक़द्दस में यानी पुराना अहदनामा और नए अहदनामे में क्या इसका ज़िक्र है, और 40 का अदद कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में हम खुदा के कलाम में से बयान करेंगे कि 40 रोज़े हुक्म इलाही हैं। क्या खुदा ने ये हुक्म दिया है, ये इल्हामी है। तो मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत में से हम मुताला करेंगे कि वहाँ ज़िक्र है कि जब तूफ़ान नूह आया तो खुदा ने 40 दिन रात आसमान से बारिश बरसाई, और तूफ़ान नूह में नूह के दौर के लोग तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये 40 का अदद कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले मैं इस बात को आपके दरमियान बयान करूँगा। पैदाइश की किताब ही और उसका 50वां बाब और उसकी आयत नंबर 3, जब मुक़द्दस याकूब का इंतकाल होता है तो वहाँ भी खुदा के बंदा की लाश में 40 दिन तक वो खुशबू भरते रहे। खरूज की किताब उसका 24वां बाब और उसकी आयत नंबर 8, जब मूसा पहाड़ पर गया तो वो 40 दिन रात खुदा की हजूरी में रहा, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। अस्तिशना की किताब और उसका बाब नंबर 9 है और उसकी 9वीं आयत है, जहाँ पर भी इस बात का वाज़ेह तौर पर ज़िक्र है। गिनती की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 25 में जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ 12 जसूस भेजे जाते हैं मुल्क कनान में, जो 40 दिन तक मुल्क कनान में जासूसी करते रहे। इसी तरह हम मुताला करते हैं अस्तिशना की किताब पहला बाब और उसकी आयत नंबर 3 और दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 7 में बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो वो 40 बरस तक बियाबान में रहे। मुताला करते हैं खुदा के कलाम में से इसी तरह शाऊल और दाऊद और सुलेमान बादशाह, जब इन्होंने अपने अपने दौर में बादशाही की तो शाऊल ने भी 40 बरस तक वो बादशाह रहा और उसने 40 बरस तक बादशाही की। दाऊद ने भी 40 बरस तक बादशाही की। इसी तरह खुदा के बंदा दाऊद के बेटे ने सुलेमान बादशाह ने भी 40 बरस तक बादशाही की। तो बात करते हैं एलिया की। एलिया ने जब सफ़र किया तो अपने सफ़र में वो 40 दिन तक सफ़र करता रहा, तो उसने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। और खुदा के कलाम में जब हम मुताला करते हैं कि यूना नबी को खुदा ने 40 दिन का वक्त दिया कि वो नैनवा के शहर में जाए और उनको बताए, और वहाँ पर वो गया और उनको बताया कि खुदा ने आपको 40 दिन का वक्त दिया है, आप तौबा करें, खुदा की तरफ रजू लाएँ। तो खुदा ने उनको ये 40 दिन का वक्त दिया और यूना ने वहाँ मनादी की और उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा, और वो खुदा से उन्होंने तौबा की और खुदा ने उनको माफ़ किया। यहाँ पर मैं एक बात बताता जाऊँ कि जब 40 के अदद पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में पादरी साहबान
जो आलम हैं वो इस बात को बयान करते हैं कि खुदा का बंदा मूसा 40 दिन रात पहाड़ पर रहा और उसने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। ये उसको रेफरेंस देकर, तालीम बनाकर बयान करते हैं कि मूसा ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। तो मैं ये बात वाज़ेह करता चला जाऊं कि जब खुदा का बंदा मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसने बनी इसराइल को ये कतन नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि आकर कि आप 40 रोज़े रखें, ये तालीम नहीं बनाई 40 रोज़ों की। तो पादरी साहबान इसी बात को तालीम बनाकर पेश करते हैं, जबकि ये हुक्म इलाही नहीं है। मूसा ने ये हुक्म नहीं दिया, मुक़द्दस मूसा ने ये हुक्म इलाही इसको करके बयान नहीं किया। वो पहाड़ पर गया, उसने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, ये बात दर्ज है, लेकिन इसको तालीम नहीं बनाया। तो जब हम पुराने अहदनामा के अंदर रोज़ों की बात करते हैं तो तौरात में यौम कफ़ारा का जिक्र है कि आप यौम कफ़ारा का रोज़ा रख सकते हैं, जो शाम के शुरू होने से और दूसरी शाम के शुरू होने से होता है, यानी सूरज के गरूब होने से अगले दिन सूरज के गरूब होने तक ये रोज़ा है। 24 घंटे का जिसको रखा जाता है, बनी इसराइल इसको यौम कफ़ारा को रोज़ा को रखते हैं। ये हमें भी रखना चाहिए। यानी ये रोज़ा जो है ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रोज़ा इसलिए ज़रूरी है, ये यौम कफ़ारा है, इसमें लोग तौबा करते हैं, खुदा की हुज़ूरी में जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, खुदा उनको माफ़ करता है। तो इसी के साथ साथ मैं बताता चला जाऊं कि खुदा के कलाम में ज़करिया की किताब में ज़िक्र है, जैसे मैं आपको इसका हवाला भी पेश कर सकता हूं, 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 18 में लिखा है। मैं पढ़ के बताना चाहूँगा कि लिखा है, फिर रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि चौथे महीने और 5वें महीने और 7वें महीने और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज़ रखो। तो यहाँ पर ये 4 रोज़ों का जिक्र है जो बनी इसराइल हैकल की, जब हैकल जलाई गई तो उसके बहाल होने के गम में रखते हैं, हैकल के गम में रखते हैं, जो बनी इसराइल जैसे नबूकदनेस्सर के दौर में, रोम के दौर में जलाई गई फिर बहाल हुई। तो ये रोज़े बनी इसराइल ने मुकर्रर किए हैं। तो खुदा का बंदा ज़करिया बताता है, उससे खुदा ने कलाम किया तो बताया कि ये जो रोज़े बनी इसराइल बनी यहूदा रखता है तो ये उनके लिए क्या होगा, खुशी और खुरमी का दिन होगा, ये उनके लिए शादमानी की ईद हो जाएगा। तो खुदा ने बनी इसराइल के यहूदा के रोज़ों को ये तस्लीम किया और इसको कबूल किया है, यहाँ पर वाज़ह तौर पर ये बताया गया है। तो ये है रोज़े जो खुदा के कलाम में ज़िक्र हैं, यौम कफ़ारा, और ये 4 रोज़ों का जो ज़िक्र है ये खुदा के कलाम में पुराने अहदनामा में ज़िक्र है। अब हम बात करेंगे कि 40 रोज़े जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में रखे जाते हैं ये कहाँ से आए हैं और इसका यस्सु ने क्या हुक्म दिया है, क्या अनाजील इसकी इजाज़त देती है, गॉस्पल इसकी इजाज़त देती है। तो हम सबसे पहले मुताला करेंगे मत्ती की अंजील और उसका 4था बाब और उसकी आयत नंबर 2 में। वाक़या है कि जब यस्सु को शैतान ने आजमाया तो वो उसे बियाबान में ले गया। तो जब उसे बियाबान में ले गया तो वहाँ लिखा है कि यस्सु ने 40 दिन रात का बियाबान में फाका किया। उसने 40 दिन रात का फाका किया। तो सर क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि रोज़े और फाके में क्या फ़र्क है? जी, मैं ये इस बात को भी क्लियर करता चला जाऊं कि रोज़ा और फाका में फ़र्क है। जब हम रोज़े की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि नैनवा के शहर को अल्टीमेटम दिया गया 40 दिन का और उन्होंने 3 दिन तक रोज़ा रखा। तो वहाँ जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ लिखा है कि वहाँ लोगों ने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। इसी तरह
आस्तर की किताब का मताला करते हैं तो वहाँ भी जब आस्तर ने अपनी कौम को रोज़ा रखवाया तो वहाँ दर्ज है कि उन्होंने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। तो इसी तरह एलिया की जब हम बात करते हैं, उसने सफ़र किया तो सफ़र के दौरान उसने कुछ ना खाया और ना कुछ पिया, इसको हम रोज़ा कह सकते हैं। और इसी तरह मूसा जब 40 दिन तक पहाड़ पर रहा तो उसने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। ये 40 इसको भी हम रोज़ा कह सकते हैं। रोज़े में ना आप कुछ खा सकते हैं ना आप कुछ पी सकते हैं, और रोज़े के लिए एक वक्त ठहराया जाता है। रोज़े के लिए एक वक्त ठहराया, रोज़े के पीछे कोई मकसद होता है। जिस तरह कोई बीमार हो गया उसके लिए रोज़ा रखा जा रहा है, जिस तरह कोई मुसीबत में आ गया तो उसके लिए रोज़ा रखा जा रहा है। तो रोज़े के पीछे कोई मकसद ठहराया जाता है, वक्त ठहराया जाता है, तो उसको रोज़ा कहते हैं। तो फाका, इसी के साथ साथ हमारे देखने वाले नाजरीन को आप ये भी बताइए कि रोज़े का खुदा के कलाम के मुताबिक सही वक्त क्या है। जो लोग नहीं जानते वो आज जान जाएं इस बारे में कि सही वक्त क्या है रोज़े का। रोज़े के लिए आप जो अपना वक्त ठहराना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है। जब आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं, आप 12 घंटे का रोज़ा भी रख सकते हैं, आप 3 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है आपने क्या वक्त ठहराया है। तो वक्त के लिए 12 घंटे से कम रोज़ा नहीं ठहराता। रोज़ा 12 घंटे का या 24 घंटे का होता है और इससे कम वक्त का रोज़ा नहीं कहलाता, इसको हम रोज़ा नहीं कहेंगे। और रोज़े के लिए वक्त आपने जब रोज़ा रखना है तो आपने उस वक्त को ठहराना है। तो जो कलाम की बात करते हैं कलाम खुदा में, तो वहाँ यौम कफ़ारा का जो रोज़ा है वो एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक, सूरज के गरूब होने से दूसरे दिन के सूरज के गरूब होने तक रोज़ा होता है, यानी कि 24 घंटे का रोज़ा मुकर्रर है, यानी कि एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक। अगर हम कलाम मुक़द्दस के वक्त की बात करते हैं तो वहाँ ये वक्त दर्ज है। तो इस तरह रोज़ा रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि फ़ाका की जब हम बात करते हैं कि यीशु ने फ़ाका किया, उसने फ़ाका किया। फ़ाके के अंदर आप कोई चीज़ पी सकते हैं, खा नहीं सकते। फ़ाका सबसे पहली बात तो किसी मजबूरी के तहत होता है। फ़ाके में मजबूरी ऐड होती है, जिस तरह काल में और घरों में लोगों की गुर्बत की वजह से लोगों को ये कहावत है कि आज तो हमारे तो फ़ाके चल रहे हैं, तो पैसे नहीं हैं, कोई चीज़ मिल गई तो खा ली, नहीं तो पानी पे गुजारा कर लिया। तो ये फ़ाके का मकसद है। आप जब डिक्शनरी की बात करते हैं तो वहाँ फ़ाके का लफ्ज़ आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ भी इसकी थिंकिंग जो पीछे है यही आपको मिलेगी। आप जब वहाँ सर्च करेंगे तो मैं इसको भी वाज़ह करूँगा कि आपको वो डिक्शनरी की जो अल्फाज हैं वो भी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कहूँगा कि वो आप दिखाएं, तो सामने नाज़रीन को ये पता चले कि फ़ाके के मीनिंग्स क्या हैं। तो फ़ाका इसको कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जब यीशु ने फ़ाका किया तो आपको भी फ़ाका करना चाहिए। फिर उसने अगर फ़ाका किया है तो क्या उसने अपने शागिर्दों को अनाजील में या खतूत में या अपने जो उसके साथ तालीम पाते थे उनको ये तालीम दी कि मैंने ये रोज़े 40 रखे हैं, मैंने फ़ाका किया है, तो आप भी आगे ये तालीम देना। यीशु ने, आप अनाजील की का मताला करें, वहाँ भी कहीं भी यीशु ने ये तालीम नहीं दी कि आप 40 दिन के रोज़े रखो। और इसी तरह हम जब शागिर्दों की बात करते हैं तो शागिर्दों ने, 12 रसूलों ने, शागिर्दों ने भी कहीं नहीं ऐसी तालीम दी कि आप 40 रोज़े रखें। यानी फिक्स नहीं है रोज़े, आप ये कहना चाह रहे हैं? फिक्स 40 रोज़ों का जिक्र नहीं है, नहीं है, फिक्स नहीं है। ये हुक्म इलाही नहीं है, ये हुक्म यीशु के अरशाद नहीं है, रसूलों के अरशाद नहीं है। उन्होंने ये कहीं भी ये बयान नहीं किया कि आप 40 रोज़े रखें। इसी में मैं आपको बताता चला जाऊं कि यीशु ने कहा कि जब कभी तुम रोज़ा रखो, उन्होंने रोज़ा कहा है, रोज़े नहीं कि रोज़े रखो। ये भी कह सकते कि 40 रोज़े रखना नहीं, जब कभी तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह मुंह ना बनाना। तो ये रोज़ा का जिक्र है, रोज़ों का नहीं।
रोज़ा रखा जाता है, लोग रखते हैं, बीमार हो जाते हैं, रोज़ा रखा जाता है। किसी के लिए रोज़ा रखा जाता है, मुसीबत के लिए रोज़ा रखा जाता है कि अगर आप पर मुसीबत है तो आप रोज़ा रख के दुआएं करें, खुदा से तौबा करें, खुदा आपकी सुन लेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ना पुराना अहदनामा आपको इजाज़त देता है, ना नया अहदनामा आपको इजाज़त देता है रोज़ों की, 40 रोज़ों की। तो ये 40 रोज़े आए कहाँ से? मैं आपको ये बात बताता चला जाऊँ, वाज़ह करता चला जाऊँ कि ये रोज़े बाबल के दो देवता के लिए रखे जाते हैं, नमरूद और समीरामिस और तैमूज़ के लिए। इसकी हिस्ट्री ये है कि तैमूज़ 40 बरस का था और वो एक चरवाहा था। तो जब वो अपनी भेड़ें चराने के लिए जंगल में गया तो वहाँ उसको सूअर ने टक्कर मारी, सूअर ने उसे मार दिया तो वो मर गया। उसके मरने के बाद उसकी माँ जो समीरामिस थी उसने 40 मंदिर बनवाए और उन 40 मंदिरों में 40 औरतों को बिठाया और वो 40 रोज़े रखती रहीं और उसके लिए मातम करती रहीं। यानी उनके गम में, उसके गम में, तमूज़ के गम में उन 40 मंदिरों में नोहा किया जाता था। तो ये 325 ईस्वी में कस्तनतीन बादशाह ने क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये ऐड किए, डाल दिए और वहाँ से ये कैथलिक कम्युनिटी इसको लेकर आई और उन्होंने ये डाला और ये 40 रोज़े वहाँ से रखे जाते हैं और उस तामूज़ के गम में ये नोहा किया जाता है। जिस तरह मैं आपको बताता चल जाऊँ कि खुदा के कलाम में ये ज़िक्र है कि शायद हिजकिय्याह की किताब में ज़िक्र है कि वहाँ लिखा है कि तमूज़ पर औरतें नोहा करती थी, औरतें नोहा करती थी। हिजकिय्याह की किताब में ये ज़िक्र है। तो ये कस्तनतीन बादशाह ने 325 ईस्वी में इसको कलाम में तो ऐड नहीं किया, लेकिन इसको कैथलिक कम्युनिटी ने इसको अपने उस नकाया की काउंसिल में, उन नकात में ये ऐड करके इसको लोगों को तालीम बनाकर पेश किया गया। और बाद में ये बाबल की ये ईद भी मनाई जाती थी, तो इसको ईद भी ठहराया गया बाबल के अंदर। तो ये वहाँ से ये सारे 40 रोज़ों का जिक्र है। और